देखिए, गैस सिलेंडर को लेकर के सरकार आपके 5 नियम में बदलाव करने जा रही है। अगर आप इस 5 नियम को जान लेते हैं तो आपको सिलेंडर आसानी से मिल जाएगा और कभी भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जब से गैस सिलेंडर को लेकर के जो किल्लत आई है, जो आपके देश में चल रहा है, जो अभी स्थिति परिस्थिति बना हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं है कि सिलेंडर को लेकर के क्या मतलब परेशानी हुई है। बहुत सारे लोगों के घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो चुका है, खासकर सिटी में, टाउन में। गांव देहातों में तो खैर सिलेंडर अगर नहीं भी मिल पाएगा तो कुछ दिनों तक लकड़ी गोईठा जलावन किसी भी स्थिति को अपना करके अपना जीवन यापन कर रहा है लोग। बट आने वाले समय में इसका इतना ना नियम हार्ड कर दिया जाएगा, कठोर कर दिया जाएगा कि आपको सिलेंडर मिलना मुश्किल हो जाएगा। कैसे? जब तक आप इसके नियमों का पालन अगर नहीं करते हैं तो आपको आसानी से सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। और इसके लिए न जाने आपको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा ऑफिस में, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और आपको अंदाजा चल गया होगा इस परिस्थिति में जो अभी वर्तमान में अभी चल रहा है, सिलेंडरों की किल्लत है। इसके वजह से गरीब परिवार, अमीर परिवार सभी लोग जुड़ चुके हैं और सिलेंडर की आदत सभी लोगों की एक मतलब रवैया बन चुका है कि अगर अब सिलेंडर ना मिले तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो चीज की आदत छूट जाती है और जो चीजों की आदत लग जाती है उसको धीरे धीरे समाप्त करने में समय लगता है, लेकिन ये समाप्त होने वाला नहीं है। गैस के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। यानी कि जो शहर में है, टाउन में है, राज्य स्टेट में कहीं भी रह रहे हैं तो वहां पर जलावन की सुविधा तो नहीं मिल पाएगी आपको। वहां तो लकड़ी नहीं उपलब्ध है, गईठा नहीं उपलब्ध है, केवल देहातों में ये सब पाया जाएगा। बट आगे समस्या है। उस समस्या को देखते हुए गवर्नमेंट ने इस चीज को बदलाव किया है। किस चीज को? कि जितने फर्जीवाड़े तरीके से गैस सिलेंडर का उपयोग लोग करते थे, जितने दुरुपयोग किए हैं, जितना इसको मतलब कालाबाजारी के माध्यम से इसको समाप्त किया जा रहा था, जितना फिजूल खर्च किया जाता था, इस चीज पर रोक लगाने के लिए, लगाम लगाने के लिए कुछ सिस्टमेटिक नियम लगाए जा रहे हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं कीजिएगा तो आप सिलेंडर नहीं पा सकते हैं। समझे कि नहीं? ये सरकार का, ये गवर्नमेंट का आदेश है। तो चलिए हम उस 5 डिटेल्स को जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप शांति से पूरा वीडियो को देखिएगा, 5 नियम को जान लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 1-2 नियम को सुनते हैं और बाद बाकी वाले नियम को नहीं सुनते हैं, जो बहुत हार्ड होता है, कठोर होता है, और उसके बिना जाने आप वीडियो से हट जाते हैं और 1-2 नियम को आगे जान लेते हैं जो नॉर्मल होता है और उसी को जान करके हट जाते हैं। तो आपको लगता है कि ये तो नॉर्मल है, इससे हमें कुछ होने जाने वाला नहीं है। बट उसके बाद का जो नियम रहता है बहुत वेरिएबल रहता है, हेल्पफुल रहता है, जिसको आप लोग छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि ईमानदारी पूर्वक शांति से इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। समझ गए? सबसे पहले नियम में जो गवर्नमेंट बदलाव करने जा रही है वो कह रही है कि केवाईसी का कह रहा है कि करना होगा। यानी कि जिस व्यक्ति के नाम पर आपका कनेक्शन होगा उसका सत्यापन होगा। जिस भी व्यक्ति के नाम पर आपको कनेक्शन मिला होगा सिलेंडर का, उसका सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन में केवाईसी होगा। यानी कि केवाईसी का मतलब होता है कि नो योर कस्टमर। अपने कस्टमर को जाने, अपने पब्लिक को जाने, आपके कनेक्शन धारी को जाने कि वो जीवित है या नहीं, वही व्यक्ति है या किसी और ने इस कनेक्शन का लाभ ले रहा है। तो यानी कि आधार कार्ड से उसको सत्यापन किया जाता है कि वही व्यक्ति है या दूसरा है या नहीं है। तो अगर सत्यापन होगा तो सिलेंडर की उपलब्धि होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब आगे की बात करते हैं। चाहे वो एचपी गैस का हो, चाहे भारत का हो, चाहे इंडियन का हो, चाहे कोई भी हो। अब बात करते हैं कि गैस डिलीवरी को लेकर के। गैस डिलीवरी जो होम डिलीवरी होती थी, पहले क्या होता था कि आपके गांव में, आपके गली मोहल्ले में, शहर में कहीं भी
गाड़ी के माध्यम से, वैन के माध्यम से सिलेंडर को रखा जाता था और आपके पास गया और आपको सिलेंडर दिया, आपसे पैसा लिया, ये आपका पहले होता था। बट ऐसा अब नहीं होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सिलेंडर वाला अब गली गली घूमेगा और हम पैसा देंगे और अपना खाली सिलेंडर जमा करेंगे और भरा सिलेंडर ले लेंगे। ऐसा नहीं होगा। अब इसमें बदलाव क्या किया गया है कि अब जब गैस की डिलीवरी होगी उस समय आपके मोबाइल पर ओटीपी डाला जाएगा। ओटीपी जाएगा, जब आप ओटीपी बताइएगा तब आपको सिलेंडर मिलेगा। ओटीपी नहीं दीजिएगा आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा, वापस वहां से गाड़ी चला जाएगा। लेकिन एक मिस्टेक ये मत कीजिएगा, जैसे आप कोई भी चीज पार्सल आपका आता है, अगर ओटीपी पहले अगर आपसे फोन करके पूछा जाता है, अगर आप बता दिए तो आपका ओटीपी हैक हो जाता है और आपका ओटीपी वहां दर्ज करके ये शो कर दिया जाता है कि आपको डिलीवरी पहुंचा दिया गया। ठीक उसी प्रकार से गैस कनेक्शन में जब तक आपको गैस ना मिले तब तक आप ओटीपी किसी को शेयर ना करें, क्योंकि गैस डिलीवरी वाले आपके पास आएंगे, आपके दरवाजे पर आएंगे और आपसे ही पूछेंगे। तो आपको बताना है कब, जब आप सिलेंडर ले लीजिएगा तब। उसके पहले आपसे अगर कोई फोन करके फर्जी तरीके से अगर आपसे पूछता है कि आप अपना ओटीपी बताइए जो गैस का कनेक्शन किए हुए थे, तो आपको ओटीपी नहीं बताना है, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। आपका गैस सिलेंडर कहीं और चला जाएगा, आप ओटीपी दे दिए और आपका सिलेंडर आपके नाम पर उठ गया, सिलेंडर कहाँ चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इतना चीज पर ध्यान दीजिएगा। अब बात कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर की बुकिंग की अवधि को लेकर, समय को लेकर, समय में चेंजिंग किया गया है। ग्रामीण के लिए अलग है और शहरी के लिए अलग है। गैस सिलेंडर की बुकिंग की अवधि जो कह रहा है, अब आप 25 दिन के बाद ही गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं अगर शहरी इलाका में है तो। क्योंकि पहले क्या होता था कि 10 दिन 15 दिन फिजूल खर्च करके खत्म करके उसको 10 दिन में, 15 दिन में, 18 दिन में, 20 दिन में समाप्त कैसे भी कर दिया जाता था, एक्स्ट्रा जला करके, और तुरंत गैस को बुक करके गैस मंगा लिया जाता था। लेकिन इस चीज पर अब रोक लग चुका है, क्योंकि अब आपको 25 दिन के भीतर आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा, 25 दिन के बाद ही मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि फिजूल खर्च करिएगा और तुरंत भरा लेंगे, नहीं भरा पाएगा। आप खाली बैठ जाइएगा, बिना सिलेंडर के रह जाइएगा, भूखे मरने लगिएगा। इसलिए आपको 25 दिन तक सही ढंग से आपको यूज करना है, गलत तरीके से यूज नहीं करना है, बचा करके करना है, सही सही समय पर उसका उपयोग करना है। ऐसे नहीं कि बेमतलब जब मन किया तब कुछ थोड़े थोड़े चीजों के लिए चालू किए और खत्म कर रहे हैं, चल रहा है, बढ़ रहा है, जल रहा है। तो 25 दिन के भीतर आपको नहीं मिलेगा, 25 दिन के बाद ही मिलेगा। वो भी 25 दिन के बाद खत्म होगा तो आप बुक कीजिएगा तो 2 से 3 दिन आपका आने में लगेगा। ये शहरी के लिए है। अब बात करते हैं ग्रामीणों के लिए, यानी कि देहात में। देहात में इसका अवधि 45 दिन का रखा गया है। यानी कि देहात में इसलिए 45 दिनों के लिए रखा गया है कि सुबह शाम खाना बनाना रहता है, बाद बाकी बीच में ज्यादा उसका यूज नहीं है। अगर कभी बाई चांस आपका रिलेशन से कोई व्यक्ति आ जाता है, इतना अगर आ गया तो आप कभी भी यूज कर सकते हैं, चाय पानी के लिए, खाना के लिए, नाश्ते के लिए। अन्यथा गांव में क्या होता है कि कुछ लकड़ी जलावन पर भी इसका उपयोग किया जाता है, तो कुछ बचत आपका गैस होता है, इसीलिए इसका समय 45 दिन का रखा गया है। लेकिन शहर में क्या है, शहर में गैसों का ज्यादा यूज है, क्योंकि सुबह शाम खाना बनना है, बीच बीच में लंच, डिनर, नाश्ता, कुछ अलड़ बलड़ है, एगी मैगी, अस्ता पस्ता, जो भी अड़गर बर्गर, पिज्जा, डोसा, कुछ भी बनते रहता है। क्योंकि शहर के लोग हैं तो कुछ न कुछ बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं, इसलिए उनका 25 दिन का अवधि और ग्रामीणों के लिए 45 दिन का अवधि। अपने समय पर ध्यान दीजिएगा, अन्यथा बाद में पछताइएगा, कुछ हाथ नहीं आने वाला है। क्योंकि नियम एक बार लग जाएगा तो फिर आप कुछ भी कर लीजिएगा, आपको सुधरने वाला नहीं है। अब बात करते हैं अगला, सब्सिडी से जुड़ा हुआ है। सब्सिडी के लिए हम बात करते हैं कि सब्सिडी उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो उनके पात्र होंगे। क्योंकि पहले का सब्सिडी क्या था कि सभी लोगों को मिलता था, बट इसको देखते हुए सरकार ने इस चीज को, नियम को बदल दिया। अब क्या है कि पात्रता वही है, यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जितने भी लोगों को गैस सिलेंडर मिला है, जो गरीब रेखा में आते हैं, गरीबी रेखा में आते हैं, जो गरीब है, उस स्तर से नहीं है जिनका जीवन यापन कर सके अमीरी लायक से, तो उनके खाते में 200, 300, 250 जो भी आता था वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से सब्सिडी दिया जाएगा। बाद बाकी जितने भी लोग कनेक्शन धारी हैं उनको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बाकी लोग अमीर है, अमीर के तरह जी रहे हैं, तो उनको सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। बट केवल
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिनका सिलेंडर है उनको दिया जाएगा। अगला बात कर लेते हैं। अब कह रहे हैं कि कनेक्शन को लेकर के, कनेक्शन क्या है? कनेक्शन को लेकर के गवर्नमेंट ने इस पर लागू किया है नियम को कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक ही परिवार के 2-4 व्यक्ति हैं और 2-4 व्यक्तियों के नाम पर कनेक्शन है और सभी लोग गैस सिलेंडर को क्या करते हैं, बुक करके घरों में रखते हैं एक्स्ट्रा करके। जैसे एक ही माता पिता के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो सभी लोग क्या किए कि अपने ही नाम पर कनेक्शन धारी बन चुके हैं और 2-4 कनेक्शन ऐसे बना लिए हैं, माता के नाम से बना दिए हैं, पिता के नाम से बना दिए हैं, है कि नहीं? तो ऐसे में 5-6 सिलेंडर तो एक ही घर में जा रहा है। जहां पर 1 सिलेंडर जाना चाहिए वहां पर 5 सिलेंडर जा रहा है। तो वैसी स्थिति को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इस नियम को लागू किया है कि अगर पति के नाम से है, पत्नी के नाम से, उसके बेटे के नाम से, बेटी के नाम से है, तो सभी के आधार कार्ड की जांच की जाएगी, आधार कार्ड से सत्यापन किया जाएगा। अगर सभी लोगों के पिता और पति एक ही व्यक्ति निकला तो सभी का कनेक्शन रद्द कर दिया जाएगा और केवल एक कनेक्शन को वहां पर छोड़ दिया जाएगा। या पत्नी के नाम से हो, या पति के नाम से हो, या बेटा बेटी के नाम से हो, किसी के एक कनेक्शन छोड़ा जाएगा, बाद बाकी 4 कनेक्शन को रद्द कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। यानी कि आप 5 सिलेंडर एक ही घर में नहीं उठा सकते हैं, 1 सिलेंडर आपको मिलेगा। तो जितने भी लोग ऐसा करके रखे हुए हैं उनका सत्यापन होगा और सत्यापन होने के बाद उनका कनेक्शन रद्द किया जाएगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा सुविधा आप ले रहे थे तो इस चीज को धीरे धीरे आप बंद कर दे, अन्यथा आपके घरों पर अगर जांच लग गई, क्योंकि सबका देखिए आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, अगर आप 5 पहुंच गए आधार कार्ड लेकर के, वहां पर आपको दिखाई दिया एक ही परिवार से ये लोग बिलोंग करते हैं, क्योंकि अगर आप जितना आप सोचते होंगे कि हम नहीं पकड़े जाएंगे, बट कानून है, कानून किसी का नहीं होता है। आप घर में बैठ करके जितना दिमाग लगाते हैं उससे कई गुना कानून के अंदर लोग बैठे हुए हैं सोचने के लिए, समझने के लिए, समझे कि नहीं? तो आप लोग ऐसा रवैया ना करें और इस 5 नियम को फॉलो करें और सही से ऐसा 5 नियम अपनाते हैं तो आपको कभी भी कहीं भी आपको सिलेंडर मिलने की दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिलेंडर मिलेगा, हर समय मिलेगा और टाइम टू रेडी मिलेगा अपने नियमानुसार, समझे कि नहीं? तो आप नियम को फॉलो करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अभी तक चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, क्योंकि जानकारी आपको हेल्पफुल लगा होगा, हमें पता है। और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि आखिर 5 नियम कौन सा बदल रहा है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।